ओके, जी सबको मैम, मेरी आपकी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर है। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम टू द बूट कैम्प। सबको मैं वेलकम करती हूँ। माय नेम इज मदीहा एंड आई एम लीडिंग द टुडे सेशन फ्रॉम हिबा स्किल्स एकेडमी। और आज के हमारे सेशन का जो पर्पस है वो एवरी स्टूडेंट, एवरी फ्रेशर, एवरी जॉब सीकर कैन अवेयर अबाउट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। तो हम लोग, अब सबसे पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं इस फील्ड में कब से हूँ और मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो मैं इस फील्ड में 3 साल से हूँ और मैं जो है अभी जो मेरी करंट पोजीशन है वो सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की है इन आईटी सॉफ्टवेयर हाउस। और हम लोग वहाँ पे, मैंने मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वेब एप्लीकेशंस पे और मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस में दो एप्लीकेशंस आती हैं, एंड्रॉयड और आईओएस, इन दोनों में मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज का सेशन जो है वो मैं लीड करूंगी और आई विल बी द ट्यूटर ऑफ योर प्रीमियम क्लासेस। तो होप सो कि आप लोग कोर्स को एंजॉय करेंगे और टेक की फील्ड में, एसक्यूए की फील्ड से अपना कैरियर का आगाज कर सकते हैं। अच्छा, हिबा स्किल्स एकेडमी ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है, जो जॉब सीकर्स है, जो करियर स्विचर्स है, वो लोग डिफरेंट अपनी जो है वो ट्रेनिंग से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर मंस ट्रैक भी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो कि आज मैं लीड कर रही हूँ, यूआई और यूएक्स डिजाइन के कुछ कोर्सेज हैं। हम लोग इसी तरह से कुछ फ्री बूट कैंप प्रोवाइड करते हैं, देन हम प्रोसीड करते हैं प्रीमियम कोर्सेज की तरफ से। तो मैं हिबा स्किल्स वालों का जो है वो थैंक यू करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो वाले स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ आती कि हमने अपना कैरियर किस तरह से स्टार्ट करना है, कहाँ से हमने चलना है, उन लोगों को ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और वो अपनी जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट करके उस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। जी, आज का मैं आपके साथ सबसे पहले अपना एजेंडा शेयर करती हूँ कि इस सेशन के अंदर हम कौन कौन से कवर्स टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस बूट कैम्प का पर्पस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड है क्या, इसके अंदर हम क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस फील्ड में हम किस तरह से इन कर सकते हैं और किस तरह से फिर ग्रो कर सकते हैं, इस फील्ड्स के जो बेसिक टास्क है यानी जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम किस तरह का होता है वो सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। और इसमें आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि कोर्स अनाउंसमेंट की सूरत में आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एक यूजर फ्रेंडली, जिस वो फीस होगी उसकी और एवरीवन कैन अफोर्ड इट। और फिर लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसके अंदर आप रिलेटेड टू द फील्ड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करूंगी। अगर मेरी आवाज कहीं से मतलब ड्रॉप होती है तो आप मुझे, चूंकि अब मैं सिर्फ प्रॉपर स्लाइड्स की तरफ हूँ, तो कोई भी मुझे अनम्यूट होकर बता सकता है। ठीक हो गया? अभी तक सबको विजिबल है ना सब कुछ? Yes, everything is good. Go ahead, please. ओके, ठीक है। सबसे पहले इस बूट कैम्प का पर्पस यही है कि हम लोग जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जॉब सीकर्स हैं वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की अवेयरनेस को ले सके। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का हम इंट्रोडक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करें और आप भी इसी तरह से, जिस तरह आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, घर में बैठ के ये बच्ची जो है वो सीख रही है अपनी स्किल्स और फिर इसको वो अपने कैरियर के अंदर यूज करेगी, देन अपनी फील्ड को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आप लोग भी घर बैठे जो है वो ये इस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। इसके हम रियल प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी हम प्रैक्टिस करते हैं क्यूए
एक गुड क्यूए बनने के लिए हम किस किस रोल से गुजरते हैं और हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम इस फील्ड के अंदर आ सके। तो बूट कैम्प का पर्पस यही है, आप लोगों को सब कुछ बताना, अवेयरनेस देना रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि आईटी की एक फील्ड है। ठीक हो गया। इसमें आपको जब आप ये स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, आप इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस फील्ड में ग्रो करते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्क्रीन पे आ रही है। Sorry। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SQA भी उसको बोलते हैं। S फॉर सॉफ्टवेयर, Q फॉर क्वालिटी, A फॉर एश्योरेंस। अच्छा, सॉफ्टवेयर आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है, जिसकी मदद से वो कोई खास काम सर अंजाम देता है। अगर आपने इंटर में, मैट्रिक लेवल या डिग्री में आपको ये चीज़ पढ़ी होगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है और कंप्यूटर इसके ऊपर कोई काम परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। अब इसके सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करते हैं। क्वालिटी का क्या मतलब होता है? क्वालिटी का मतलब होता है कि हम जो चीज टेस्ट कर रहे हैं वो बग फ्री हो, वो यूजर की एक्सपेक्टेशन को मीट करती हो। बग फ्री से मुराद क्या है? बग फ्री से मुराद ये है कि ऐप फंक्शनल होनी चाहिए, वो चलनी चाहिए और यूजर की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना चाहिए। यूजर की एक्सपेक्टेशन से मुराद क्लाइंट ने जिस तरह का प्रोडक्ट चाहा था उसको उस तरह की हमने वो चीज बना के देनी है, वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वो सॉफ्टवेयर उसको उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करना है। ये सारा काम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का। लेट्स सपोज एक क्लाइंट था, हमारी एक कंपनी की कार थी, कंपनी की जो है वो सॉरी कार की एक कंपनी थी जिसके अंदर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन थी कि हम उसको मर्सिडीज जो है वो बना के दें। लेकिन हम लोगों ने, हमारे जो डेवलपर्स थे उन्होंने कहा ठीक है, एक गाड़ी है जो जिसके अंदर हम बैठे और वो चल रही हो। उन्होंने वो चीज तो ओके कर दी, उन्होंने मेहरान बना के उनको प्रेजेंट कर दी। तो ये चीज तो होगी कि कार तो चल रही है लेकिन वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पे मीट नहीं कर रही। तो क्यूए का मकसद क्या होता है? क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो क्लाइंट को देते हैं, वो रिलायबल भी होना चाहिए, वो बग फ्री भी होना चाहिए और वो यूजर की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना चाहिए। ठीक है। सॉरी तो मैम फॉर डिस्टर्बिंग यू। जी सर। मैम काइंडली कुछ स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं हम लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो काइंडली हमें इन करते हैं मीटिंग में। जी मैंने देख आ गया, मुझे नोटिफिकेशन अभी रिसीव हुआ, मैं देखती हूँ। ठीक हो गया मैम। जी मैंने ज्वाइन कर दिया, उन्हें एडमिट कर दी। ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्लाइड। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाते हैं, ऐप को बग फ्री बनाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है वो रिलायबल होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हम एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट टेस्टिंग करते हैं, उसको चला के देखते हैं कि आया कि इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। जैसे एक व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था टू द वर्ल्ड तो जाहिर है पहले इसकी क्या हुई होगी? टेस्टिंग हुई होगी। तो जब इसकी टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग किसने की? वो टेस्टर ने की। टेस्टिंग की मतलब उसने उसका प्रॉपर क्यूए किया, देन वो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। जब तक आप एज अ क्यूए अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर टेस्ट नहीं करते आपकी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होती। अच्छा, ये मीटिंग जो है वो 10 मिनट में बंद हो जाएंगी, तो मैं आपके साथ नया लिंक शेयर करूंगी तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस का पर्पस यही है कि हमने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना है और राइट प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना एक प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करना है टू द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसके अंदर हम फोकस ऑन क्वालिटी करते हैं। क्वालिटी मींस मीट्स यूजर एक्सपेक्टेशन, ये क्वालिटी की डेफिनेशन है कि हमने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना। जिस तरह की क्लाइंट ने चीज कही है हमने उसी तरह की बनानी है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक आपसे लॉगिन पेज बनवाया है जिसके अंदर ईमेल है, पासवर्ड है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसके बैकग्राउंड पे ये वाली इमेज आनी चाहिए।
तो आपने कोई और इमेज लगा दी है, तो ये चीज क्लाइंट के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्यूए ने क्या करना होता है, क्यूए ने वो वाली रिक्वायरमेंट्स पकड़नी होती है जो क्लाइंट चाहता है, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है डेवलपर से। तो क्यूए ने ये करना होता है। तो इसका पर्पस क्या है, तो क्यूए के फील्ड का पर्पस है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना और राइट प्रोसेस को फॉलो करना। ठीक है, और हमारा फिर इस तरह से अगर हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाने के लिए राइट प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो एट द एंड जो हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा वो रिलायबल होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, उसकी मेंटेनेबिलिटी भी अच्छी होगी, और उसकी फंक्शनैलिटी भी अच्छी होगी। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो है रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर एसक्यूए की फील्ड का सबको पता चल गया है। एसक्यूए की फील्ड के अंदर हम ऐप जो है वो बग फ्री करते हैं, उसको रिलायबल बनाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी ओके करवाते हैं, और यूजर की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाते हैं। अब टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, टेस्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन बन के आई है वो जो क्लाइंट चाह रहा था उस तरह की बनी है या नहीं। यानी हम इसमें चेक करते हैं कि एप्लीकेशन इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। जो क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी, क्लाइंट को मर्सिडीज चाहिए थी, आपने उसको मेहरान डिलीवर कर दी। तो हमने टेस्टिंग के अंदर जो हमें प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होता है, हमने वो मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो हम इस एक्सपेक्टेशन पे मीट करता हो। तो टेस्टिंग के अंदर जितने से रिलेटेड फिर जितने बग्स निकलते हैं उनको हम कैच करते हैं, और इसका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक प्रोसेस चलता है, बग लाइफ साइकिल मॉडल चलता है। हम बताते हैं डेवलपर को कि ये इस आपके जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इसके अंदर ये गलतियां हैं, ये इश्यूज हैं। देन वो उसको फिक्स करता है, फिर आप उसको रीचेक करते हैं। देन अगर क्यूए जब कहता है कि ठीक है ये इसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, देन वो प्रोडक्ट लाइव होता है। अगर क्यूए कह दे कि ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, तो वो ऐप जो है वो फिर लॉन्च नहीं होती। तो क्यूए जो है वो एक तरह का हाफ प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। जब तक वो अप्रूव नहीं करता, आपकी एप्लीकेशन जो डेवलपर की ने बनाई है वो अप्रूव नहीं होती, वो लाइव नहीं होती। जब अगर कोई एप्लीकेशन लाइव होती है तो उसके पीछे कोई क्यूए होता है जो उसको लाइव करता है, अप्रूव करता है, देन वो उसको लाइव किया जाता है। अब टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, टेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्टिंग नहीं करते और इसी तरह से प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो आपको जो है वो प्रोडक्शन लेवल पे काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपकी ऐप क्रैश कर सकती है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेगी तो फिर आपकी एप्लीकेशन एज एक्सपेक्टेड काम भी नहीं कर सकती, उसकी परफॉर्मेंस लो हो सकती है, डिफरेंट डिवाइसेस पे आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। इस तरह से क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। आपकी मार्केट के अंदर जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट लॉन्च की होती है उसकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा जो है वो खराब होती है। और इसका क्या नुकसान होता है, आपको कॉस्ट जो आपने एक कॉस्ट लगाई थी 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीना 2 महीना लगा के वो प्रोडक्ट बनाई, तो उसके ऊपर जाहिर है आपका टाइम भी लगा, कॉस्ट भी लगी, डेवलपर हायर किए, लेकिन आपने क्यूए लेट्स सपोज नहीं किया, टेस्टिंग नहीं करवाई उसकी प्रॉपर, तो आपका जो था प्रोडक्ट जो था वो फेल हो गया। तो आपकी कॉस्ट के भी काफी इश्यूज आए, आपकी परफॉर्मेंस लो हो गई, आपके कंपनी का नाम आपका मार्केट में जो है वो बुरा साबित हुआ। आपका यूजर एक्सपीरियंस, यानी यूजर एक्सपीरियंस से बुरा, यूजर किस तरह से उसको एप्लीकेशन को चलाते हुए यूज करता है, उसको क्या फील आती है, उसको अच्छी भी लगी एप्लीकेशन के नहीं, तो वो चीजें सारी आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है अगर आपने टेस्टिंग नहीं की होती। तो इसलिए टेस्टिंग जो है वो मेन पार्ट है, इसको बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी बैकबोन जो है वो मेन पार्ट है जिसकी बदौलत हम चलते फिरते उठते बैठते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी एप्लीकेशन का प्रॉपर क्यूए नहीं करवाया, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करवाई, तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी बैठ जाएगी, कभी भी बैठ जाने से मुराद कभी भी क्रैश कर जाएगी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। तो टेस्टिंग जो है वो बैकबोन है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। तो टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। इससे ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन बैठेगी बल्कि आपके मार्केट में आपकी
आपके कंपनी का की रेपुटेशन भी काफी खराब होगी, यूजर एक्सपीरियंस भी बैठ जाएगा, और जो आपके इश्यूज थे उसकी वजह से आपकी ऐप की परफॉर्मेंस भी लो होगी, आपका खुद का काफी सारा नुकसान हुआ, आपके जितने भी उसके पीछे कॉस्ट थी, टाइम था, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करें तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की हो, और प्रॉपर टेस्टिंग के लिए एक प्रॉपर क्यूए हायर करना पड़ता है, और क्यूए का काम यही है कि मेक श्योर करवाना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसडीएलसी। एसडीएलसी के अंदर बेसिकली आपको ना बता दिया जाएगा कि सॉफ्टवेयर हाउस में काम किस तरह से होता है। इसके दो, ये दो बड़े बिग जो है वो कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। डेवलपमेंट से मुराद जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल, यानी उसने किन किन फेजेस से गुजरना है। और ये हमारे रियल सॉफ्टवेयर हाउसेस में यही पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। और एसटीएलसी का मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एक टेस्टिंग को करने के लिए आपने कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक हो गया। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले क्लाइंट से क्या ली जाती है, रिक्वायरमेंट्स ली जाती है। रिक्वायरमेंट्स मीन यानी क्लाइंट बनाना क्या चाहता है, वो क्या चीज चाह रहा है। वो एक आया कि एक फॉर्म चाह रहा है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन गेट कर सके, या ईमेल पासवर्ड का पेज चाह रहा है। जैसे एक फूड ऐप होती है, उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। होम होता है, रेस्टोरेंट्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर की लिस्ट होती है, और माई प्रोफाइल होती है। तो यानी ये चार उसकी क्या थी, रिक्वायरमेंट्स थी। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है। देन हमारी डिजाइनर टीम बैठती है, जो कि क्या करती है, उसका प्रॉपर डिजाइन करती है। तो एसडीएलसी के अंदर सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, फिर उसको आप प्रॉपर डिजाइन बनाते हैं। अब ये डिजाइन कौन बनाएगा, ये क्यूए नहीं बनाएगा, ये डिजाइनर का काम है। फिर जब डिजाइन बन जाता है तो उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इट मीन्स कि उसका प्रॉपर कोड किया जाता है। जब प्रॉपर कोड बन जाता है तो फिर उसको टेस्टिंग के फेज से गुजारा जाता है, जो कि हमारा फेज है एज अ क्यूए। ठीक है, टेस्टिंग की जाती है और देन उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। मेंटेनेंस से मुराद, जैसे अगर आपको पता होगा, जब एप्लीकेशन व्हाट्सएप लॉन्च हुई थी तो उसके अंदर क्या फीचर्स थे और अब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आ गए हैं। पहले उसके अंदर सिर्फ आप स्टेटस के अंदर कुछ लिख सकते थे, फिर आप उसके अंदर पिक्चर डालने लगे, फिर आप उसके अंदर 30 मिनट की वीडियो डालने लगे, फिर आप शायद मेरे ख्याल से 1 मिनट तक की वीडियो डाल सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर पीछे मेंटेनेंस हो रही होती है। ठीक है। तो एसडीएलसी के अंदर सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, और फिर मेंटेनेंस होती है। अच्छा, हमारी मीटिंग जो है वो खत्म होने लगी, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, दोबारा आपके साथ लिंक भेजती हूँ। ठीक है, तो सब दोबारा ज्वाइन कर ले।